तो डेथ नोट के अंदर लाइट यागमी का यह मानना था कि अगर वो सारे क्रिमिनल्स को मार दे तो उस दुनिया से क्राइम को खत्म कर सकता है, पर इसकी ये सोच पूरी तरीके से गलत थी। और आज की इस वीडियो में ये साबित कर दूंगा कि वो एक ईगोइस्टिक ह्यूमन बीइंग के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो देखो, लाइट का लॉजिक यहाँ पे ये था कि अगर वो क्रिमिनल्स को मारेगा तो सब लोग उससे डरेंगे और कोई भी क्राइम नहीं करेगा। बट स्टडीज ये बताती हैं कि डेथ पेनल्टीज और हार्श पनिशमेंट उस तरह से काम ही नहीं करती जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ज्यादातर क्रिमिनल्स को ये पता भी नहीं होता कि उनके बुरे कामों की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो अपने इमोशंस के बहकावे में आकर अपने गलत कामों को अंजाम दे देते। सो मेकिंग द पनिशमेंट स्ट्रॉन्गर लाइक दैट डजंट स्टॉप द क्राइम। इससे सिस्टम बहुत ही ज्यादा वायलेंट होगा और फेयर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक और अनफेयर चीज ये है कि सिर्फ लाइट ही डिसाइड करता है कौन जिएगा और कौन नहीं, वो भी सिर्फ न्यूज के बेसिस पर। वो अपने आप को भगवान बोलता है, बट इन रियलिटी वो एक ह्यूमन है और ह्यूमन मिस्टेक करते हैं। कोर्ट के अंदर ट्रेंड जजेस भी कभी कभी इनोसेंट लोगों को सजा दे देते हैं। इसका पता हम लोग को बहुत ही आगे जाकर चलता है, और ये इस चीज़ का लाइफ प्रूफ भी है कि ह्यूमंस मिस्टेक कर सकते हैं। और देखो, तुम कितनी भी हाई आईक्यू और लॉजिकल रीजनिंग की बातें कर लो, ये चीज़ मॉरली बिल्कुल रॉन्ग है। वो न्यूज़ में से देख के लोगों को मारता था, किसी को भी नहीं पता उनमें से कौन सा बंदा इनोसेंट हो। और जब कभी भी किसी एक बंदे के पास पूरी कंट्री या फिर एक नेशन की पावर रही है, उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ है। ये चीज़ तुम हिस्ट्री में भी देख सकते हो। और सच बोलूं तो लाइट ये लड़ाई अपनी पर्सनल ईगो के लिए भी लड़ रहा था, क्योंकि अगर उसे जस्टिस की फिक्र होती तो कभी भी वो लिंडेल टेलर को मारता ही नहीं। और इसी ईगो के चक्कर में वो एफबीआई एजेंट्स को भी मार देता है, जो कि रीजन बनता है उसके आगे चल के पकड़े जाने का। अब देखो, वीडियो के लास्ट पॉइंट में मैं अपना पर्सनल पॉइंट रखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता तुम इससे रिलेट कर पाओगे या फिर नहीं। अगर तुम इससे रिलेट नहीं करते हो तो तुम अपने थॉट्स कमेंट्स में छोड़ सकते हो। देखो, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल्स हमेशा बनते रहेंगे। आई मीन, तुम उससे क्राइम ना करना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसने एजुकेशन नाम की चीज़ कभी देखी ही ना हो। या फिर तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो जिनके पास खाने के लिए पैसे भी ना हो। देखो, मान लो तुमने ये वाले क्रिमिनल्स को मार भी दिया, पर ऐसी सेम सिचुएशन ये वाले क्रिमिनल्स दोबारा बना देगी। फिर उसके लिए तुम्हें इन सिचुएशंस को ही ख़त्म करना पड़ेगा, पर वो लाइट करने नहीं वाला। देखो, किसी की मजबूरी अगर तुम नहीं समझ सकते हो तो तुम कौन होते हो जस्टिस देने वाले। और देखो, तुम्हें इस वीडियो का एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा।